हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीपीएफ अकाउंट के बारे में। पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पीपीएफ के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे और साथ में यह भी जानेंगे हमें पीपीएफ में अकाउंट खोलना चाहिए या फिर नहीं खोलना चाहिए। यह एक गवर्नमेंट स्कीम है, यहाँ पर आपका पैसा 100% सेफ है, लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, उनकी चर्चा भी हम इसी वीडियो में करेंगे और साथ में कैलकुलेट भी करेंगे कैसे हम हर दिन इसमें 415 रुपये इन्वेस्ट करके 3 करोड़ 30 लाख का फंड बना सकते हैं। पीपीएफ स्कीम 1968 में लॉन्च हुई थी। इसका लॉकिंग पीरियड 15 साल का होता है। यदि आप 15 साल से पहले पैसे को निकालना चाहते हैं तो वह भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ शर्तें हैं, उसकी चर्चा भी हम इसी वीडियो में करेंगे। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट रेट 7.1% का मिलता है। इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो आप एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम 500 रुपये जमा करा सकते हैं, जबकि मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये जमा करा सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं वह बिल्कुल टैक्स फ्री होती है। इनकम टैक्स की धारा 88 के तहत आपको 1.5 लाख रुपये की छूट मिलती है। इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट यह भी है, जब आपकी अमाउंट मैच्योर होती है तो आपको जो भी पैसा मिलता है वह बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। यदि आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको टैक्स के बारे में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। पीपीएफ अकाउंट ओपन कराने के लिए इंडिया का सिटीजन होना कंपलसरी है। एक बंदा एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन करवा सकता है। आप बैंक और पोस्ट ऑफिस में अलग अलग पीपीएफ अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। पीपीएफ अकाउंट पैन कार्ड के साथ लिंक रहता है। आप पीपीएफ अकाउंट बैंक में ओपन कराओ या फिर पोस्ट ऑफिस में, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह सब थर्ड पार्टी है। पैसा सीधा गवर्नमेंट के अकाउंट में ही जाता है। अब जानते हैं वह कौन कौन सी शर्तें हैं जिसमें आप पैसे को 15 साल से पहले विड्रॉल कर सकते हैं। आप लोन ले सकते हैं। आप 3 साल से 6 साल के बीच में आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका 25% पैसा लोन के रूप में ले सकते हैं। यदि आपका अकाउंट 5 साल का हो गया है तो आप प्री मैच्योर विड्रॉल भी ले सकते हैं। आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसका 50% पैसा आपको प्री मैच्योर विड्रॉल के रूप में मिल सकता है। एग्जाम्पल से समझे तो यदि आपने अभी तक 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो 2.5 लाख रुपए का आप प्री मैच्योर विड्रॉल ले सकते हैं। यदि आप 5 साल बाद पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज कराना चाहते हैं तो वह भी करा सकते हैं, पर इसके लिए अगर फैमिली में किसी को हायर एजुकेशन के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है या फैमिली में किसी का मेडिकल ट्रीटमेंट होने जा रहा है तो इस केस में आप पीपीएफ अकाउंट को प्री मैच्योर क्लोज भी करा सकते हैं और आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है और उसका ब्याज 100% विड्रॉ कर सकते हैं। जब आपके पीपीएफ अकाउंट को 15 साल पूरे हो जाते हैं तो आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट व ब्याज 100% विड्रॉ कर सकते हैं। इसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगता है। यदि आप आगे 5 साल के लिए और बढ़ाना चाहते हैं तो आप हर 5-5 साल में आगे बढ़ा सकते हैं। यदि आप 5 साल के लिए आगे बढ़ाना तो चाहते हैं लेकिन इसमें और पैसा डिपॉजिट नहीं कराना चाहते हैं तो ऐसा भी कर सकते हैं। 15 साल के बाद आपको इसमें पैसा डिपॉजिट कराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो भी पैसा आपने जमा किया है वह ब्याज के साथ बढ़ता रहता है। ऐसा करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप जो भी पैसा पीपीएफ अकाउंट में जमा करवाते हैं वह 1 से 5 तारीख के बीच में ही जमा करवाएं, ताकि उस महीने का ब्याज आपको मिल सके। यदि आप 5 तारीख के बाद पैसे को जमा कराते हैं तो उन पैसों का ब्याज नेक्स्ट महीने से स्टार्ट होगा। आपका पूरे साल का जो ब्याज बनता है वह आपके अकाउंट में 30 मार्च को क्रेडिट कर दिया जाता है, जिससे आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल सके। यदि आपने पीपीएफ अकाउंट में 10 साल तक पैसा जमा करवाया है लेकिन किसी कारणवश अगले 2 साल तक पैसा जमा नहीं करा पाते हैं तो आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाता है। जब आप 2 साल बाद दोबारा पैसा जमा करवाते हैं तो इन 2 साल में आपको 50-50 रुपये का एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, यानी कि आपको पर ईयर 50 रुपये की पेनल्टी लगती है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको पीपीएफ में पैसा क्यों नहीं डालना चाहिए। करंट में पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट 7.1% है और यहाँ पर लॉकिंग पीरियड 15 साल का है। डाटा के हिसाब से बात करें तो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट कंटिन्यू गिरता जा रहा है। यदि यहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जो इंटरेस्ट रेट 7.1% आपको मिल रहा है, यदि अगले 3 साल बाद वह गिरकर 6% हो जाता है तो 3 साल बाद आपका पैसा 6% के हिसाब से ग्रो करेगा, जो इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बाकी गवर्नमेंट स्कीम में ऐसा नहीं है। यदि आपने पैसे को 7.1 इंटरेस्ट रेट पे इन्वेस्ट किया है
तो पूरे लॉकिंग पीरियड में इंटरेस्ट रेट सेम रहता है। इससे अच्छा तो आपको एफडी पर इंटरेस्ट रेट मिल जाता है, वहाँ पर कोई लॉकिंग पीरियड भी नहीं होता है। आजकल बैंकों में एफडी पर 9% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कि पीपीएफ से 2% तक ज़्यादा है। और आप जितना मर्जी हो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई लिमिट भी नहीं है। हाँ, मेरे को मालूम है आप यही बोलोगे पीपीएफ में जो भी अमाउंट मिलता है वह टैक्स फ्री मिलता है। तो भाई पीपीएफ में 15 साल में भी पैसा डबल नहीं होता है। आप चाहो तो इसे मैं कैलकुलेट करके भी दिखा सकता हूँ। यदि आप हर साल 1.5 लाख रुपये जमा करवाते हैं तो 15 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 22,50,000 रुपये हो जाएगा, जबकि 15 साल बाद आपके पैसे की फाइनल वैल्यू 40,68,000 रुपये ही होगी। यानी कि ब्याज के रूप में आपको 18,18,000 रुपये ही मिलेंगे। यानी कि 15 साल में भी आपका पैसा डबल नहीं होता है। यदि आप एफडी करवाते हैं तो लगभग 9-10 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है। और आप इन पैसों को टैक्स से कैसे बचा सकते हैं, इसके लिए मैंने एफडी के ऊपर अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी एक बार ज़रूर देख लेना। यदि आप पीपीएफ अकाउंट में हर दिन 415 रुपये के हिसाब से यानी हर महीने 12,500 रुपये के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो 40 साल बाद आपका पैसा 3,30,00,000 रुपये हो जाएगा, जो कि बिल्कुल टैक्स फ्री है। दोस्तों, यह वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। आप जहां मर्जी हो अपने पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। यदि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।